स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 पे काम करेंगे। आप लोग अपना चैनल देख रहे होंगे निर्माण एजुकेशनल हब, और मैं महेंद्र सर 12वीं के फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एकक कोष्ठिका। देखिए, पिछली मुलाकात में आपको एकक कोष्ठिका के बारे में बताया गया था, उसमें मैंने सिर्फ फिगर ड्रॉ करके छोड़ दिया था आपको। अब यहाँ पे हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे, यहाँ से क्या क्या सवालें आती है आपके इम्तिहानों में, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एकक कोष्ठिका, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज रिकॉल कर देते। एकक कोष्ठिका के बारे में आपको मैंने बताया था कि किसी क्रिस्टल जालक के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल जो था वो दो तरह का था। एक को हम लोग बोल रहे थे आध एकक कोष्ठिका, या इसी को बोल रहे थे सरल एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में इसको लिखते हैं SCC। तो आज हम लोग यहीं से काम करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन देखते चलिए आप सारा पॉइंट को। आध एकक कोष्ठिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं SCC। क्या लिखते हैं? आध एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में लिखते हैं SCC। आपके इम्तिहानों में सीधा क्वेश्चन रह सकता है कि आध एकक कोष्ठिका से आप क्या समझते हैं, या सरल एकक कोष्ठिका को परिभाषित करें। तो देखिए इसमें क्या लिखे, बताए थे आपको पिछले दिन। वैसी एकक कोष्ठिका, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव केवल घन के कॉर्नर पर उपस्थित हों, केवल घन के कॉर्नर पे उपस्थित हों, SCC कहलाता है। ये बस इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के केवल कॉर्नर पे उपस्थित होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आध एकक कोष्ठिका। इसका फिगर बनाना बहुत आसान है, समझ लीजिए आप। पिछले दिन 20 पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो एकक कोष्ठिका को समझने के लिए हम लोग को घन समझना होगा। तो घन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप दो स्क्वायर को ले लीजिए। दो स्क्वायर है, एक पहला स्क्वायर, इसी पे आप ऊपर से दूसरा स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और यहाँ से ऐसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो देख लीजिएगा 1 2, आपको बताए थे कॉर्नर कितने होते हैं, 8। 4 ऊपर होंगे और 4 क्या होंगे, नीचे। अब यहाँ पे देखिए आपसे सवाल है, आपके इम्तिहानों में ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा इससे। तो पहला रहेगा कणों की संख्या। कणों की संख्या, इसको शॉर्ट में Z लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रह सकता है कि आध एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या होगी। तो बताया थे कि एक कॉर्नर पे कितना, 1/8, और टोटल कॉर्नर की संख्या कितने, 8। इसको जब कट कीजिएगा 8 से 8 जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है, वो आपका पूछता है इसमें लैटिस पॉइंट के रूप में। ये बहुत आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आप किताब बनाएगा निर्माण ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, या आपके पास एक और किताबें होंगी निर्माण एग्जामिनेशन केमिस्ट्री, दोनों को साथ में रख के पढ़िए, कहीं से आपको किसी एंगल से दिक्कत नहीं होना जा रहा है। तो आध एकक कोष्ठिका में अगर आपसे पूछेगा कि लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु या जालक शीट, तो जहाँ जहाँ पे था देखिए, जो भी बिंदु है, जितना इसमें पॉइंट होगा वो सब आपका लैटिस पॉइंट। तो इसमें अगर पूछा जाए कि लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होगी, 8। अगला क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है आपसे, इसमें पूछा जाएगा संकुलन क्षमता। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता क्या, याद करते चलिए, ऑब्जेक्टिव एक साथ है, इसको हम लोग निकाल के ला देंगे कैसे आता है।
इसका संकुलन क्षमता आता है 52.34%, या कोई कोई किताब इसको सिंपली लिखता है 52%, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.52। अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है रिक्त स्थान, एम्प्टी स्पेस। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता जो आपका है वो 52 है, मतलब रिक्त स्थान इसमें कितना होगा, 100 में से घटा देंगे तो 100 में से 52 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 48% या 0.48। ध्यान रखना है ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आध एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका से पूछा जाएगा। कि आध एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी, तो 1 पूछा जाएगा। लैटिस पॉइंट इसमें कितने होंगे, तो 8। संकुलन क्षमता आगे निकाल के ले आएंगे 52.34 या 52% या 52% या 0.52। रिक्त स्थान एम्प्टी स्पेस 48 और या इसी को हम लोग लिखते हैं 0.48। अब जरा देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है केंद्रित एकक कोष्टिका। ये समझ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वैसी एकक कोष्टिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे, घन के कॉर्नर के अलावे अन्य जगह पर उपस्थित हो, अन्य जगह पर उपस्थित हो, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। अब ये जो आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका है ये 3 तरह का होता है। पहला देख लीजिए आप, ये 3 तरह के होंगे। एक, पहला फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफसीसी। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। ये केंद्रित है तो केंद्रित भी कहाँ है भाई, कॉर्नर के अलावे, कॉर्नर पर तो फिक्स है। अब कॉर्नर के अलावे कहाँ पे रहेगा, फलक के केंद्र पे रहेगा, अंतः केंद्र, वो सब देखेंगे। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको कैसे लिखेंगे, वैसी एकक कोष्ठिका, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे, घन के कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, एफसीसी कहलाता है। तो यानी एफसीसी में क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयव होंगे वो घन के कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पे होंगे। तो घन, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। 2 वर्ग को एक साथ मिला देना है एक दूसरे पे चढ़ा के। इसको यहाँ से आप मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ इसको मिला दो, यहाँ इसको। देखिए क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे, मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही। तो जब कॉर्नर पे होगा तो कॉर्नर कितने होंगे भाई, 4। कॉर्नर 4 ऊपर होंगे और 4 कहाँ होंगे, नीचे होंगे। 8 कॉर्नर हो गए। अब कॉर्नर पे तो होगा ही, इसके अलावे प्रत्येक फलक के केंद्र पे। और मैंने आपको बताया था कि घन में फेस की संख्या कितनी होती है, 6। देख लीजिए आप, एक ऊपर का फेस है, एक नीचे का फेस, एक दाएं और एक बाएं। अब देखिए चूंकि ये फिगर जो है वो 3 डायमेंशनल, मैंने आपको बताया था कि घन जो होता है वो त्रिविमीय संरचना होता है, लेकिन बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है। तो इस पे 3 डायमेंशनल चीज़ों को आसानी से तो नहीं दिखा सकते। तो देखिए बताया था कि फेस एक आगे होगा, एक कहाँ होगा, पीछे। तो एक को यहीं पे दिखा देते हैं आगे के लिए और पीछे के लिए भी यहीं पे दिखाए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपका आता है वो आता है कणों की संख्या।
यानी जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले कॉर्नर के अलावे, तो कॉर्नर के लिए क्या 1/8 गुने 8, और बताया था फेस पे कितने कण होते हैं 1/2, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये कट जाएगा, ये 3 मरतबे कटेगा, 1 + 3 कितना होगा 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपसे पूछा जाता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होगी, तो 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पे वही आ रहा है, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग। लैटिस पॉइंट कितना होगा भाई, तो जहां जहां पे देखिए जितना पॉइंट इसमें बनाया हुआ है, जो भी डार्क लाइन है सब इसके लैटिस पॉइंट होंगे। तो इसमें लैटिस पॉइंट की संख्या कॉर्नर पे कितना 8, और फेस पे कितना 8 6 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे सवाल पूछता है कि फलक एकक केंद्रिका में, मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी होगी, तो 8 और 6 कितना होगा 14। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ, और ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है, आगे निकालेंगे अगले वाली मुलाकातों में। तो इसकी पर जो संकुलन क्षमता होगा वो 74%, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 0.74। अगर यहाँ पे लिखा जाए रिक्त स्थान, तो मैंने आपको बताया था कि ये संकुलन क्षमता मतलब 100 में से संकुलन क्षमता को जब हम लोग घटाएंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान यहाँ से क्या हो जाएगा 100 - 74, यानी कितना हो जाएगा 26%। इसी को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0 क्या आएगा 26 आएगा। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होगी 4, लैटिस पॉइंट कितने होंगे 14, संकुलन क्षमता 74% या 0.4, रिक्त स्थान कितना होगा 26% या 0.26। दूसरा जो इसका पोर्शन है वो आपका है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बीसीसी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बीसीसी। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वैसी एकक कोष्टिका, वैसी एकक कोष्टिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे उसके अंतः केंद्र पर उपस्थित हो, उसके अंतः केंद्र पर उपस्थित हो, बीसीसी कहलाती। तो कॉर्नर के अलावे कहा होगा अंतः केंद्र। फिगर बहुत आसान है, देख लीजिए आप, 2 स्क्वायर को एक साथ अटैच कर देना है। देखिए कॉर्नर फिक्स है, 4 कॉर्नर ऊपर आएंगे, 4 कॉर्नर आपके नीचे आएंगे, और सेंटर तो आपको बताया था एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस वही सेम रिपीट। कणों की संख्या जिसको हम लोग जेड कहते हैं, तो अगर जेड यहाँ पे लिखा जाएगा तो कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 होगा, प्लस बॉडी सेंटर के लिए 1 × 1, कितना आंसर आएगा 2। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए लैटिस पॉइंट कितना होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बीसीसी में। लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे कितना है 8, और बॉडी सेंटर पे एक 8 है, कितना हो गया 9। तीसरा क्वेश्चन इसका पूछेगा आपसे संकुलन क्षमता, एकदम सीधा क्वेश्चन आपकी इम्तिहानों में रहता है ये। संकुलन क्षमता यहाँ से आप निकालोगे, इसको निकाल के लाएंगे अगली मुलाकात में। इसी को हम पीएफ लिखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी भी कोई किताबें लिखती है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो वो 68% आएगा या 0.68 आएगा। इसी तरह से अगर रिक्त स्थान की चर्चा करेंगे तो 100 में से 68 को घटाएंगे, ये क्या आएगा 32% या 0 क्या होगा। तो ये 2 हुए, एक यहाँ पे और होगा, उसको भी हम लोग राइट डाउन करते हैं यहाँ से, देख लीजिए आप। तीसरा एक और बचा है जिसकी चर्चा है आपके पास।
तो आद्य वाला सिंपल था, केंद्रित वाला में 2-3 पॉइंट्स आपको बताए गए थे, देख लीजिए। एक इसमें और बच गया। तीसरा जो है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में लिखते ईसीसी। ये भी केंद्रित एकक कोष्ठिका, डिफिनीशन बहुत आसान हो जाएगा। वैसी एकक कोष्ठिका, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, ईसीसी कहलाता है। इसका फिगर बनाना बहुत आसान है। दो क्यूब को एक साथ दिखाइए, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे मिलाइए, ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो कॉर्नर के अलावे, कॉर्नर तो फिक्स है 4 4 8, 4 ऊपर 4 और कहाँ होंगे नीचे, किन्हीं दो विपरीत फलक। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। सुविधा के लिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो विपरीत फलक। इसको डॉट से दिखा देते हैं, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिखाया हुआ, देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे कणों की संख्या। इसको हम लोग जेड, तो जेड क्या हो जाएगा भाई, 1/8 × 8 प्लस 1/2 इंटू क्या हो गया 2। यहाँ से निकालेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर इसमें आपसे कोई पूछता है कि लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो याद रखना भाई, कॉर्नर के लिए 8 को लैटिस पॉइंट मिलेगा, 8 कॉर्नर्स, और 8 + 2 कितने हो गए 10। तो ये आपके थे एकक कोष्ठिका। अब देखिए, यहाँ से आपके इम्तिहानों में सवालें भी पूछी जाती है। अब यहाँ से अगर ये आपका एकक कोष्ठिका क्लियर है, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो यहाँ से सवालें भी आपसे पूछी जाती है, और वो काफ़ी सिंपल सवाल रहता है। यहाँ पे 1-2 सवाल हम कर देते हैं, फिर माजरा आप समझ जाइएगा क्या है। आपके पास निर्माण एग्जामिनेशन केमिस्ट्री होगा ही, ऑब्जेक्टिव वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और ये खुद का लिखा हुआ बुक है, इसको आप फॉलो कीजिए। और एक सब्जेक्टिव किताब होगा आपके पास, निर्माण एग्जामिनेशन केमिस्ट्री, है ना। उस किताब को तो मतलब बिहार बोर्ड का जो इम्तिहान का पैटर्न है, उसी को ध्यान में रख के उस किताब को तैयार किया गया है। वो किताब पढ़ने के बाद फिर आपके बोर्ड का एक भी क्वेश्चन सवाल, मतलब एक भी क्वेश्चन छूट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए आप, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये किताब, इसको आप आराम से पढ़ते रहिए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सिंपल सा क्वेश्चंस है, उसको हम कर लेंगे। जब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसी का एप्लीकेशन है कि, और क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो ये काफ़ी सिंपल आपको दिखेगा, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं लिख रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन कर दूंगा, आप समझ जाओगे। एक 2-3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए देखिए, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। उसके बाद फिर आगे का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे क्या क्या सवाल है, क्या सब क्वेश्चन है। कह रहा है, एक ठोस कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी से मिलकर बने हैं, जिसमें कैपिटल ए अंतः केंद्र पर, कैपिटल बी कोना पर तथा कैपिटल सी
उसके किनारे पर उपस्थित है, उसके किनारे पर उपस्थित है, तो इस ठोस का सामान्य सूत्र होगा। तो देख लीजिए, बहुत आसान है। करा कोई एक ठोस है जो 3 कंस्टिट्यूएंट से बने हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ए कहाँ पे है भाई? तो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। ए कहाँ पे है? कोना, मतलब कॉर्नर पे है। बी जो है, सॉरी, ए जो है अंतः केंद्र पे है, कोना पे नहीं है। ए जो है वो अंतः केंद्र पे है। बी कहाँ पे है? उसके किनारे पे है, ए जिसको आपको बताए थे। और बी जो है वो किनारे पे नहीं है, सॉरी, बी जो है वो उसके कोना पर है, ये अंतः केंद्र पे है। और सी जो है उसके किनारे पे है, किनारे पे। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। अंतः केंद्र के लिए बताए थे कणों की संख्या z बराबर 1 × 1। कोना, कॉर्नर के लिए बताए थे z 1/8 × 8, यहाँ से निकालोगे तो 1, यहाँ से भी क्या आएगा 1। किनारे पे बताए थे 1/4, और टोटल किनारा कितना होगा 12, तो ये कितना होगा 3। अब देखिए ए का कोफिशिएंट कितना आया, अब बस यहीं से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ए का कोफिशिएंट 1 है तो सीधा ए लिखेंगे, बी का कोफिशिएंट भी 1 है तो सीधा लिखेंगे बी, और सी का कोफिशिएंट 3 है तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी C3। ए बी क्या हो गया C3। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनंतः केंद्र पे कणों की संख्या निकालिए, कोना पे कणों की संख्या और किनारा जिसको आप एज बताए थे, एज कितना होगा 12, और एक एज पे कितना होगा 1/4। अब जरा देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। एक यौगिक तत्व कैपिटल ए एवं कैपिटल बी से मिलकर बने हैं, जिसमें ए घन के कॉर्नर पर तथा बी अंतः केंद्र पर उपस्थित है, तो इस यौगिक का साधारण सूत्र होगा। तो कुछ नहीं करना है। ए कहाँ है? घन के, जिसमें ए घन के कॉर्नर पे है, तो ए कहाँ पे है? कॉर्नर पे। एकदम सेम क्वेश्चन है। कॉर्नर के लिए क्या आएगा फॉर्मूला? 1/8 × 8। और बी कहाँ पे है? अंतः केंद्र। इसके लिए बताए थे 1 × 1, यहाँ से भी निकालोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 1। अब यहाँ से देखिए ए का कोफिशिएंट कितना 1, बी का, तो यहाँ से फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो इस पे सवाल है जो आपकी इम्तिहाने में पूछी जाती है, वो काफ़ी क्या सिंपल पूछा जाता है। तो आपको 4 एक का क्वेश्चन क्या बताया गया, SCC, FCC, BCC और ACC। और अगले मुलाकात में हम लोग निविड संरचना देखेंगे। 2 तरह का होता है, एक SCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और दूसरा CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते, आगे की बात हम लोग अगली मुलाकात में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो हमेशा देखते रहिए। आज पॉलिटेक्निक का भी वीडियो चला गया आपके पास, फिर चला जाएगा आज, और कुछ दिन के बाद हम लोग 11th पे भी काम करेंगे, और उसमें जो टॉपिक लेके आएंगे वो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पॉलिटेक्निक में भी काम देगा। 11th के में तो वो पढ़ना ही है, और जो बच्चे 12वां में पढ़े हैं कहीं पे और 11th का अगर ऑर्गेनिक उनको नहीं पढ़ा हुआ है, तो आराम से उस वीडियो को देखिए और एकदम काफ़ी यूनिक वीडियो देखिएगा, फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।